मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ब्लॉग में आपका वेलकम है, दिल से वेलकम है। आज जैसा कि आपको सभी को पता है कि आज कौन सा फेस्टिवल है, महाशिवरात्रि का फेस्टिवल है। तो सुबह के बज चुके हैं करीब 8:30, 8:26 हो रहा है, तो करीबन 8:30 बजे का टाइम है। तो अभी मुझे नहा धो के रेडी होना है। तो नहा धो के रेडी रेडी होना है, फिर मंदिर में जाऊंगी। शिवरात्रि है तो घर में भी पूजा करूंगी और मंदिर में भी पूजा करूंगी जाके मम्मी के साथ। तो पहले मैं नहा धो कर लेती हूँ। ये देखिए मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और आज का मौसम है कैसा हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज मैं मेरी भी इस वीडियो में आपको मौसम कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। सन की रेसेस जो होती है एकदम मेरे आंखों के सामने, फेस के आगे आंखों के सामने दिख रहा था। तो मेरे को अंधेरा अंधेरा दिखाई देता, कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो जिससे मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और आज का वीडियो आपको पता है कि इंडियन फेस्टिवल है, महाशिवरात्रि है, तो कैसे कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या चढ़ता है, और ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप सबको बताऊंगी। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और देखिए मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है। एकदम चटक, एकदम कड़ाके की धूप आई है। तो हल्का हल्का सर्दियों का मौसम है, हल्का हल्का गर्मी होती है दिन के टाइम पे। तो अभी तो मॉर्निंग ही है, तो जैसे जैसे मतलब समय आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ेगा, तो वैसे वैसे धूप चटक होती जाएगी दिन में, दोपहर में। तो मेरे पास हेयर ड्रायर है तो नहीं, मैं ऐसी सन की धूप से, मतलब धूप से बाल सुखाने के लिए धूप में बैठ गई हूँ। और फेस में मैं ये लगाऊंगी और जब तक मेरे बाल नहीं सूख जाते तब तक मैं बाहर ही बैठी रहूँगी। और फिर जैसे ही मेरे बाल सूख जाएंगे तो मैं शिवलिंग में जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी, भांग के पत्ते चढ़ाऊंगी और फल फ्रूट वगैरह पूजा पाठ कैसे कैसे करूँगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी। गाइस ये देखिए मेरा मंदिर कुछ इस टाइप का है। ये हमने दिवाली के टाइम पे न्यू बनाया था। और मैं पूजा कैसे कैसे करती हूँ, मतलब मम्मी और मैं साथ में मिलकर करेंगे, कैसे कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। ये है दिया, ये अक्षत चावल है, ये पीला चंदन है, ये रेड रोल जिसको रोली बोलते हैं वो है, रेड पिठिया। और ये कुछ फूल है। और जो शिव जी में इस फेस्टिवल, इस शिवरात्रि में जो सबसे फेमस फल चढ़ता है वो है बेर। तो हम चढ़ाएंगे बेल, पूजा जब करेंगे उसके बाद ये सब चढ़ाएंगे। और सबसे मेन और सबसे मतलब बहुत ही मतलब जो फेमस है, जो शिव जी को चढ़ता है, वो है ये भांग के पत्ते। एक धतूरा भी होता है, वो धतूरा था मेरे वहाँ बट पापा ने पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, तो अब नहीं है, तो जिसके कारण वो स्किप कर रही हूँ, वो नहीं चढ़ा रही हूँ। तो वो भांग के मतलब धतूरे के बदले का मैं ये भांग चढ़ा रही हूँ, तो भांग से भी मान जाएंगे मेरे शिव जी। और ये है बेलपत्र। और ये बेलपत्र शिव जी को चढ़ता ही चढ़ता है, क्योंकि शिव जी का वो है ये, शिव जी को चढ़ने वाली ये जो है ये। और जब भी गाइस आप लोग तोड़े तो इसको मतलब तीन, ये जो ये तीन दिख रहे हैं, ये तीन करके ही तोड़ना। इसको ये नहीं कि एक पत्ता अलग दूसरा पत्ता अलग, मतलब एक पत्ता सिंगल सिंगल नहीं तोड़ना है। एक जो मतलब डाली है, मतलब एक जो उसमें तीन पत्ते होने जरूरी है, वो ही चढ़ते हैं। ये हमारे पूजा पाठ के नियम होते हैं। तो और साफ और क्लियर पत्ते, मतलब जैसे छेद कटा पिटा या टूटा फूटा ऐसा नहीं चढ़ाते हैं। बट मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे मिले नहीं, मुझे इमरजेंसी में कहीं भी मिले नहीं, मैं ढूंढ रही थी रास्ते में बट कहीं नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसे मिले हैं, तो मैं चढ़ा ले रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ते हैं। तो अब क्या करें, अब मुझे मिले नहीं तो इससे काम चलाती हूँ। और हम बाहर शिवलिंग में दूध भी चढ़ाएंगे, दूध जल कोई घी और शहद वगैरह, जिसका जैसा होता है वैसा चढ़ा सकते हैं। और हम जब बाहर शिवलिंग में पूजा करेंगे तो हम जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दूध चढ़ाएंगे। तो अभी हम, मेरी मम्मी गई है साड़ी पहनने, जैसे ही साड़ी पहनने से आ जाएगी तो हम करेंगे पूजा स्टार्ट। मम्मी तैयार होके आ गई है, अब हम कर रहे हैं पूजा। मतलब मम्मी ने दिया कर दिया है, अब मम्मी ने दिया जला दिया है। देखिए मम्मी का पहाड़ी लुक, एकदम पहाड़ी पिछौड़ी और साड़ी पहन के आ गई मम्मी। इसका फाइनल लुक मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि मम्मी कैसी लग रही है करके। देखिए मैं भी हाथ लगा देती हूँ। भजन बज तो रहे हैं गाइस, हमारे बगल में, घर के बगल में ही मंदिर है, तो वहाँ से मंदिर में भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है, भजन बज रहे हैं। तो हमने इसीलिए अलग से भजन भी लगा रखे हैं मोबाइल में। मैं घंटी बजाऊं?
जब किसी को लगाना होता है इससे लगाते हैं, भगवान को लगाना है इससे लगाते हैं, अपने को लगाना है इससे। सबसे पहले मम्मी अपने आप को टीका चंदन करेगी, क्योंकि हमारे वहाँ सनातन धर्म में, मतलब हमारे वहाँ हिंदू धर्म में, हमारे वहाँ पहाड़ी कल्चर में ऐसा होता है कि मतलब पहले देवी देवताओं को या किसी और को लगाने से पहले पहले खुद के ऊपर लगाना पड़ता है। इस उंगली से मम्मी, इस उंगली से देवी देवताओं को लगाते हैं, इस उंगली से देवी देवताओं को लगाते हैं, और इस उंगली से जैसे हम इंसान है हम लोगों को। और ये मेरी मम्मी कर रही है, देवी देवताओं को चंदन पीठा लगा रही है। हमने कर लिया है भगवान जी की आरती और पिठा चंदन कर लिया है। अब मम्मी मुझको लगा रही है। मम्मी अपने पहाड़ी वाला स्टाइल में नहीं लगाया, हम ऐसे लगाते हैं। पहाड़ी नहीं है मतलब मम्मी, मम्मी दूर। तो अब हमने अंदर की पूजा तो कर ली है, अब हम करेंगे बाहर शिवलिंग में शिव जी को दूध और जल चढ़ाएंगे। तो देखिए अब हम चढ़ा रहे हैं शिव जी में दूध, और मैंने डाला है इसमें गंगा जल, दूध और शहद डाला है मैंने मौं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः तो हमने चढ़ा दिया है इसमें जल नहीं, दूध और जो होता है ना शहद, और चढ़ा दिया है हमने। अब हम जल लाएंगे, जल चढ़ाएंगे। और दूध तो ऊपर से चढ़ा दी, पूरा देख छल पूरे पैर तक आ गया। ले ये नहीं चला रही, चल दूध चला दिया तो जल्दी चला। देखिए गाइस अब हम जल चढ़ा रहे हैं। अब इसमें ये चढ़ाएंगे हम धतूरे। हमने हाथ लगा ना चढ़ा दिए तो ये हमने चढ़ा दिए हैं और हमारी पूजा हो गई है। सॉरी, अभी हमारा दिया बचा है, दिया जलाने के बाद और टीका पिठा करेंगे शंकर भगवान को, उसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। कोई नहीं अब मम्मी ने सूर्य में जल चढ़ा दिया है और मम्मी परिक्रमा कर रही थी। ये देखिए मम्मी का, मेरी मम्मी का फाइनल लुक। मेरी मम्मी कुछ इस तरीके से लग रही है आज पहाड़ी गेटअप में। मम्मी ने पिछौड़ी डाली है। हमारे वहाँ कोई भी शुभ काम होता है, जैसे शादी ब्याह, पूजा पाठ या कुछ भी चीज़ होता है, नामकरण वगैरह, शुभ काम कार्य होते हैं जो भी, उसमें पिछौड़ी साड़ी के साथ पहनी जाती है। शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, और ये हमारे उत्तराखंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। उत्तराखंड के कल्चर और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।